करंट अफेयर्स एक अनंत सागर है। आपको उसको मतलब उतना ही डूबना है जिससे आपका काम हो जाएगा, नहीं तो उसके गहराई में आप अगर जाते रहेंगे। देखिए, पढ़ने का मैं क्यों बता रहा हूँ कि कैसे क्या एफिशिएंट वे होना चाहिए। आप अगर बहुत सारे बच्चे हैं कि अगर 1 से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से 38 तक जाइएगा, तो एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इतना नहीं पढ़ना जितना आपका दिया हुआ है। पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है करंट अफेयर्स को भी, क्योंकि अगर आप सोचिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, यहाँ खत्म करना है, ऐसे करके जाना है, तो इतना चीजें हैं, मतलब आपका दिमाग फट जाएगा। तो जब से बीजेपी का सरकार आया तब से स्कीम्स शायद ज्यादा पूछने लगी है। प्रचार हो रहा है क्या एसएससी मतलब एसएससी जेई के थ्रू, मतलब एग्जाम के थ्रू, पता नहीं, लेकिन मैं ये चीज बहुत मतलब ध्यान दिया था। तो मैंने क्या किया था, जितना भी स्टेट बीजेपी स्टेट का जो मतलब रूल स्टेट है, जहाँ जहाँ बीजेपी है, उसका जितना भी स्कीम में पढ़ लेता था। आप कोशिश कीजिए, अगर आप टाइम नहीं है तो जितना बीजेपी में मतलब जहाँ पर बीजेपी रूल कर रही है ना, उसका स्कीम्स को, उस स्टेट का स्कीम को कर लीजिए और बाकी सेंट्रल को आपको पूरा करना है। क्योंकि क्वेश्चन आएगा तभी ना आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, तभी ना वोट दीजिएगा। तो ये मैं ऐसा देखिए, प्रेसिडेंट यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ चीजें, ये चीज यहाँ आप देख रहे हाईलाइट थोड़ा किया हुआ है। ये चीज मतलब रिसेंट बदला गया है रिसेंट। तो आप अगर आपको मन भी करे ना कोई चीज, तो आप ये हाईलाइटर ही पढ़िए जो हाईलाइट किया हुआ है। ये सब नहीं पढ़ना, ये तो कितना सारा याद रखिएगा। दुनिया में बहुत लोग हैं, सारा लोग को याद थोड़ी कर सकते हैं। तो जो हाईलाइट किया हुआ है नहीं किया हूँ, तो क्योंकि इतना सारा लोगों का याद मैं नहीं रख सकता भाई ना, आपको रखने के लिए बोलूंगा, क्योंकि फालतू चीजें सब, तो ये सब फालतू चीजें सब तो आपको नहीं करना है। दुनिया में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सारा नहीं पढ़ सकते हम लोग, ये सब छोड़ दीजिएगा, बस ऐसे ही कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में एसएससी जेई का। बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आ रहे थे कि सर करंट अफेयर्स बहुत लेंदी लग रहा है, मतलब कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो मैं बहुत ही सटीक तरीका से बताऊंगा कि आपको करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, किस किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है और किस तरीका से पढ़ना है। क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत सारा बुक्स अवेलेबल है, आप स्पीडी का कर सकते हैं, एडिटोरिया है उसका भी कर सकते हैं। लेकिन जो पढ़ने का जो तरीका है वो मैं बताऊंगा कि कम से कम टाइम में आप कैसे पढ़ सकते हैं, कौन कौन सा टॉपिक्स को आप इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। मैं आज जो रेफरेंस लूँगा, मैं आज स्पीडी बुक का लूँगा, इसी पे बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। मैंने कैसे किया था, मैं कृष्ण दुलाल हूँ, मेंस में मैं ऑल इंडिया टॉप किया था। जो जीके जीएस है उसमें मेरा 30+ मार्क्स है और बहुत ही कम लिमिटेड टाइम में, मतलब 1 से 1.5 महीना से भी कम टाइम में मैंने जीके जीएस को कैसे कवर किया था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसी में मैं आज बताऊंगा करंट अफेयर्स को आपको कैसे करना है और मतलब हम कैसे किए थे ये भी डिस्कस करेंगे, और सबसे बेस्ट और मतलब टू द पॉइंट पढ़ने का कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया जाए। तो मैं आज बस आपको तरीका बताऊंगा कि आप कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उसमें से एक स्पीडी भी है, एडिटोरिया भी है। स्पीडी एक बहुत अच्छा बुक्स माना जाता है करंट अफेयर्स के लिए, तो आप इसको ले लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जो यहाँ पर है जितना भी रिसेंट आपको मिल सके उसको आप खरीद लीजिएगा, अगर किसी के पास है तो सही है। रिसेंट अगर अच्छा रहता है तो इसको पढ़ना कैसे है, कितना इफिशियंट वे में पढ़ना है, उस पर मैं आज डिस्कस करूँगा। देखिए, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं करंट अफेयर्स के। तो अगर आपके पास करंट अफेयर कुछ भी नोट्स नहीं है तो आपको दिमाग में बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, क्योंकि एक एक चीज़ का आपको नोट्स बनाने पड़ेगा, टाइम जाएगा। तो मैं ये एकदम आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप नोट्स बनाइए। नोट्स से आप करंट अफेयर्स का बचिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का नोट्स एकदम मतलब अच्छा नहीं होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब आ जाइए, देखिए पढ़ने का मैं क्यों बता रहा हूँ कि कैसे क्या इफिशिएंट वे होना चाहिए। आप अगर बहुत सारे बच्चे हैं कि अगर 1 से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से 38 तक जाइएगा, तो एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इतना नहीं पढ़ना है जितना आपका दिया हुआ है। पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है करंट अफेयर्स को भी, क्योंकि अगर आप सोचिए कि यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, यहाँ खत्म करना है, ऐसे करके जाना है, तो इतना चीज़ें हैं, मतलब आपका दिमाग फट जाएगा। तो आप इस चीज़ से हमेशा बचिएगा। आप देखिए, सबसे पहले आप जब भी मतलब तैयारी कीजिएगा, पहले तो मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे हैं, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि तैयारी कैसे करना है। तो आप कोशिश कीजिए स्पीडी का, जब भी आप तैयारी करें तो आप करंट अफेयर्स जो है, ये देखिए वन लाइनर है, यहाँ से आप तैयारी कीजिए। यहाँ से सबसे पहले आप क्या कीजिए, कोई भी यूट्यूब चैनल लीजिए। यूट्यूब चैनल में मैं आपको एक चैनल बता सकता हूँ जो जहाँ से मैं तैयारी की रहा था, करंट अफेयर्स अपडेट करके एक यूट्यूब चैनल है। तो आप वहाँ से करंट अफेयर्स को कर सकते हैं। आप मंथली वाइज करंट अफेयर्स कर लीजिए वहाँ से। मंथ 12 महीना का आप करंट अफेयर्स कीजिए, 12 मंथ का। वहाँ से करने के बाद आप क्या कीजिए, ये जो करंट अफेयर्स अपडेट है, यहाँ पर आप मतलब रिवीजन कीजिए। डायरेक्ट आप बिल्कुल नहीं पढ़िएगा करंट मतलब बुक से, डायरेक्ट पढ़िएगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपको जो भी अगर कोई और यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन डायरेक्ट कभी मत पढ़िएगा। तो आप करंट अफेयर्स वन लाइनर कर लीजिए। आप देखिए यहाँ जो भी आपको 12 महीना में मतलब जो भी करंट अफेयर्स रहेगा ना, यही चीज़ आपको यहाँ लिखा हुआ है सारा चीज़। तो कभी भी ये गलती मत कीजिए कि ऊपर से पढ़े जा रहे हैं। आप पहले 12 महीना का करंट अफेयर्स कीजिए। अगर आपका अभी तो एग्जाम अक्टूबर में है तो कोशिश कीजिए कि जितना रिसेंट है उतना कीजिए, उसके बाद आप आ जाइए। मान लीजिए किसी महीना में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, किसी महीना में किसी अवार्ड मिला है, तो आपको वो चीज़ करंट अफेयर्स में कवर हो गया, प्लस आपको बस यहाँ टॉपिक वाइज चीज़ में वो चीज़ ऐड किया हुआ है। आप समझ रहे हैं? तो सारा ये जितना भी चीज़ है, ये सारा करंट अफेयर्स ही है, बस ऐड है टॉपिक वाइज। तो इतन जब आपका मंथली करंट अफेयर्स हो जाएगा या फिर आप पढ़ रहे होंगे, तो आप कोशिश कीजिए उसके बाद टॉपिक वाइज को एक बार बस अपना मतलब माइंड में रिवीजन करने के लिए, मतलब बुक से आपको याद एक भी चीज़ नहीं करना है, बस आपको रीड करना है ये सारा चीज़ें। समझ गए?
अब देखिए इसके ये करने के बाद आप आ जाइए ऊपर में। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स इसको आपको पढ़ना है, ये दोनों को छोड़ देना है। करंट अफेयर्स मिसलेनियस को आप कर सकते हैं, आप इसको भी कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस एंड सबमिट कर लीजिए। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब पूछता है करंट अफेयर्स एसएससी जेई में आता है ये क्वेश्चन, तो आप इसको कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स को। उसके बाद आप कर लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स को भी कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट डेज कोशिश कीजिएगा कि जो रिसेंट होता है, मतलब जो 6 महीना का जो डेज है, जो इंपॉर्टेंट उस दिन कुछ इवेंट हुआ है उसको करने का। सारा डेज को आप याद नहीं रख सकते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है उस साल के लिए, उसको आप करिएगा। उसके बाद आप आ जाइए बुक्स एंड ऑथर्स। ये जो बुक्स एंड ऑथर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मान लीजिए ये सेक्शन ये वो आपको एकदम स्किप नहीं से स्पोर्ट्स पढ़ाना होगा, तो आप सबको पता है कि स्पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बुक्स एंड ऑथर्स को भी आप इसको कीजिएगा अच्छा से, स्पोर्ट्स पैरानोमा इसको भी आप अच्छा से कीजिएगा। नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन भी अच्छा आपको इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी कर लेना है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इसको तो आप एकदम नहीं छोड़ सकते हैं, इसको आप जरूर से जरूर कीजिएगा। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इसको कर लीजिए। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आप इसको छोड़ दीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। डिफेंस सिक्योरिटी है, इसको नहीं है। देखिए ये चीज़ जितना भी है ना, ये आपका करंट अफेयर्स में ऑलरेडी कवर हो रहा है। या आप करंट अफेयर्स जब पढ़े हैं तब इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस आप पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट डेज भी आप पढ़ चुके हैं, बुक ऑथर भी पढ़ चुके हैं, स्पोर्ट्स भी पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या है कि ये मतलब स्पेशली जब स्पोर्ट्स पढ़िएगा तो आपका दिमाग में स्पोर्ट्स रहेगा, तो वो सेट होते जाएगा। तो इसलिए मैं ये पहले बोला था कि आप करंट अफेयर्स कर लीजिएगा। ये तीनों चीज़ आप छोड़ दीजिए, डिफेंस सिक्योरिटी छोड़ दीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एसएससी पूछ रही है आजकल। साइंस टेक्नोलॉजी कर लीजिए। इकोनॉमिक्स जो सिनेरियो है इसको छोड़ दिए आप। ये जो स्टेट जो गवर्नमेंट स्कीम है ना, आजकल क्या हो रहा है कि पता नहीं, मैं एक चीज़ मतलब थोड़ा सा रियलाइज़ किया था कि जब से बीजेपी का सरकार आया तब से स्कीम्स शायद ज़्यादा पूछने लगी है। प्रचार हो रहा है क्या एसएससी मतलब एसएससी जेई के थ्रू, मतलब एग्जाम के थ्रू, पता नहीं, लेकिन मैं ये चीज़ बहुत ये मतलब ध्यान दिया था। तो मैंने क्या किया था, जितना भी स्टेट बीजेपी स्टेट का जो मतलब रूल स्टेट है जहाँ जहाँ बीजेपी है उसका जितना भी स्कीम में पढ़ लेता था। आप कोशिश कीजिए, अगर आप टाइम नहीं है तो जितना बीजेपी में मतलब जहाँ पर बीजेपी रूल कर रही है ना उसका स्कीम्स को, उस स्टेट का स्कीम को कर लीजिएगा, और बाकी सेंट्रल को आपको पूरा करना है। क्योंकि क्वेश्चन आएगा तभी ना आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, तभी ना आप वोट दीजिएगा। तो ये मैं ऐसा लॉजिक लगाया था, पता नहीं सही है कि क्या है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि मतलब स्कीम को एज अ मतलब एग्जाम को एज अ जरिया बनाया गया है कि आप क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है उसको पता चले, प्रचार किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं स्कीम को एक थोड़ा मतलब वेटेज देता था अभी का एग्जाम में सारा। फिर आप यूनियन जो बजट है इसको आप कर लीजिए, क्योंकि यूनियन बजट भी आपका इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है। इकोनॉमी जो सर्वे है आप इसको छोड़ सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए स्पोर्ट्स के बाद, बुक्स एंड ऑथर्स के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका आ जाता है इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम स्किप मत कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, जब मतलब कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना, स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं, इंडेक्सेस पढ़ रहे हैं, तो इसका भी यूट्यूब में अलग अलग मतलब चैनल में एक एक मतलब आपको वीडियो मिल जाएगा। जैसे आप इंडेक्स मान लीजिए, आपको मन कर रहा है कि आज इंडेक्स देख लेंगे, तो आप जाइए यूट्यूब में, इंडेक्स आप खोलिए कि 2024 का 2025 का हमको इंडेक्स देखना है। आप कोशिश कीजिए ईयर वाइज इंडेक्स देख लें, मंथली वाइज उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो उसके बाद ही आप इंडेक्स पे आइएगा। मतलब जब आप कोई लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको माइंड में वो विजुअलाइज होते रहेगा, तो वो अच्छा रहता है। तो उस हिसाब से मैं जो पढ़ा था वो करंट अफेयर्स अपडेट से पढ़ा था। तो करंट अफेयर्स अपडेट में क्या था कि इंडेक्स भी मतलब इंडेक्स का भी वीडियो है वहाँ पर, साइंस टेक्नोलॉजी का भी वीडियो है, स्कीम्स का भी वीडियो है, स्पोर्ट्स का भी वीडियो। तो मैं वो वीडियो भी देखता था, और ये जो एज ए नोट्स में यूज़ करता था, इससे मैं पढ़ता नहीं था। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद मेजर रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर ऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करंट अफेयर्स में कंफर्म मतलब हो जाएगा। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, इसको आप जरूर कीजिएगा। इसका भी पहले आप यूट्यूब में एक वीडियो देखिएगा, उसके बाद एज ए नोट्स इसको यूज कीजिएगा रिवीजन के लिए। ये सारा मैं रिवीजन का बता रहा हूँ कि एज ए रिवीजन करना है, और इस टॉपिक को आपको पहले यूट्यूब में करना है। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट अ ग्लांस आप कर लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जो रिसेंट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी इवेंट होता है आप उसको कर लीजिएगा। लोकसभा इलेक्शन देखिए अब पुराना हो चुका है, तो आपको जरूरी नहीं है कि लोकसभा इलेक्शन को आपको मतलब करना है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं। तो आप जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आता है, लेकिन आप मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हम बहुत सारे एग्जाम में देखें, खासकर एसएससी जेई में जो है वो एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो कोशिश कीजिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने का, जो रिसेंट में हुआ है। ठीक है। भारत रत्न अभी तो थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो हो सकता है एसएससी जेई में ना पूछे, लेकिन थोड़ा सा ये ज़्यादा मतलब देर का टॉपिक नहीं है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ब्रांड एम्बेसडर इसको छोड़ दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोबाइल ऐप्स एंड पोर्टल, ये जो है ना, ये एसएससी जेई में पूछा गया था।
एसएससी मतलब जेईई के 2024 में मोबाइल ऐप पोर्टल्स हो गया, और एमओयू इस चीज़ को। आप देखिए ऊपर का जितना भी चीज़ है ना, फर्स्ट है, हु व्हाट वेयर है, ये मतलब इतना सारा दिया हुआ है, कोई काम का नहीं है, फालतू का चीज़ है। इसलिए मैं बोला था कि बच्चा लोग क्या होता है कि बुक लाता है, यहाँ से स्टार्ट करता है, सोच रहे हैं सर कहाँ से इतना सारा कैसे याद रखें। अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखिए कितना सारा चीज़ें दिया हुआ है, इतना सारा आप याद थोड़ी करना है। इसमें मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ जो कि ऐसे ही पढ़ना है, टेक्निक कुछ नहीं है, ये बेसिक चीज़ ही है। देखिए प्रेसिडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ चीज़ें, ये चीज़ यहाँ यहाँ आप देख रहे हैं हाईलाइट थोड़ा किया हुआ है। ये चीज़ मतलब रिसेंट बदला गया है, रिसेंट। तो आप अगर आपको मन भी करे ना कोई चीज़, तो आप ये हाइलाइटर ही सिर्फ पढ़िए, पढ़िए जो हाईलाइट किया हुआ है, ये सब नहीं पढ़ना है। ये तो कितना सारा आप याद रखिएगा, दुनिया में बहुत लोग हैं, सारा लोग को याद थोड़ी कर सकते हैं। तो जो हाईलाइट किया हुआ है, जो मतलब रिसेंट न्यूज़ में, रिसेंट इन लोग में बदला हुआ है, तो आप उसी का याद कीजिएगा। देखिए ये सब यहाँ भी, यहाँ इस सब में भी देखिए हाईलाइट किया हुआ है सारा। तो आप यही लोग को मतलब पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है। ये सब करंट अफेयर्स में मतलब कवर हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं पढ़ने बोलूँगा या फिर मैं खुद ही नहीं किया हूँ, तो क्योंकि इतना सारा लोगों का याद मैं नहीं रख सकता भाई ना। आपको रखने के लिए बोलूँगा, क्योंकि फालतू चीज़ें हैं ये सब। तो ये सब फालतू चीज़ें, सबको आपको नहीं करना है। दुनिया में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सारा नहीं पढ़ सकते हम लोग। ये सब छोड़ दीजिएगा, बस ऐसे ही कीजिएगा। और करंट अफेयर्स को बिल्कुल लोड नहीं लेना है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करना है। पहले आपको एक यूट्यूब चैनल, आपको जो भी अच्छा लगे वो उसमें जाना है। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स करना है। करंट अफेयर्स के बाद अगर आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सारा ही इंपॉर्टेंट जितना मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, बुक्स एंड स्पोर्ट्स हो गया, ये सारा चीज़, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स हो गया, इस सब का जब आप पढ़ने जाइएगा, तो आप सबसे पहले एक यूट्यूब चैनल में आप मतलब वीडियो देखिएगा। उसके बाद एज आप उसको इसको मतलब कीजिएगा, कोशिश की एज अ रिविजन यूज़ किए रहे। ठीक है, सीधा आप डायरेक्ट नहीं पढ़िएगा, डायरेक्ट पढ़ने से दिमाग में लोड आता है। चलिए ठीक है। अब हम दूसरा जो ज्योग्राफी और साइंस का बच गया है, मैं उस पर भी वीडियो बना रहा हूँ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू, रखते हैं।